तालिबान को काबुल पर कब्जा किए हुए 4 दिन बीत चुके हैं। तालिबान करीब 20 साल बाद वापस अफगानिस्तान में अपने उसी आतंक के साथ काबिज हो रहा है जो 2001 तक था। लेकिन 2 दशक बाद काबुल तक आ चुका तालिबान बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और ऐसा आखिर क्यों? दुनिया भर में इस सवाल को पूछा जा रहा है कि आखिर कारण क्या है कि जैसे तमाम दूसरे देशों में किसी विद्रोही, किसी आतंकवादी संगठन के कहीं भी कब्जा करने के तुरंत बाद वो खुद को सत्ता का सिरमौर घोषित कर देता है, उसके उलट तालिबान 4 दिन बाद भी साझा सरकार बनाने की कोशिश में लगा है। 3 दिन बाद तो अफगानिस्तान में खुद तालिबान में नंबर 2 मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंचता है। दोहा में बातचीत चल रही है, तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, टीवी एंकर के साथ तालिबानी प्रवक्ता बात कर रहे हैं, महिला पत्रकारों के सवालों के जवाब तालिबान दे रहा है। एक आतंकी संगठन का ये संयम किस तरफ इशारा करता है? तो काबुल पर कब्जे के 4 दिन, तीसरे दिन कंदहार में बरादर और दोहा में करजई संग बैठक करके कब्जा करके संयम में तालिबान। तो तालिबान जो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, अपने आप को शासन संभालने के लिए नहीं कह रहा है। देखिए कारण क्या है? तालिबान चाहता है कि विश्व की उसे मान्यता मिले। ये चुप्पी है तालिबान का संयम, इसलिए क्योंकि विश्व से वो मान्यता चाहता है। तालिबान को पता है कि बिना दुनिया भर की मान्यता हासिल किए सिर्फ कब्जा करके वो देश नहीं चला सकता। दूसरा पॉइंट और दूसरा कारण यह है, तालिबान कब्जे के बाद भी बातचीत करने में इसलिए जुटा हुआ है क्योंकि तालिबान की सोच के अनुसार सेना की शह से पाकिस्तान चल रहा है, तो तालिबान से अफगानिस्तान क्यों नहीं? ये एक और है। जानकार ये भी बताते हैं, देखिए ये चौथा कारण कि तालिबान को लगता है कि सऊदी अरब अगर उन्हीं शरीयत कानून के दम पर मान्य है जिनकी निंदा होती है, तो फिर अफगानिस्तान में क्यों नहीं तालिबान राज चल सकता है। तो ये वो 4 कारण है। कब्जे के बाद भी तालिबान चुप क्यों है, धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि और इसलिए सत्ता के धर्म कांटे में तालिबान अभी धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाने में जुटा हुआ है। हम तालिबान से अपने देश की तरफ आते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की दूरी करीब 5000 किलोमीटर की है। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में धर्म के नाम पर आतंकी हमला हो, युद्ध हो, दंगा हो, विवाद हो, भारत में उसका असर राजनीति पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि धर्म वो जरिया है जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन सियासत का रंग चोखा आता है। और इसीलिए हमारे देश में धर्म का इस्तेमाल हमारे समाज को बांटने और अपने फायदे के लिए करने वाली राजनीति पर आज आप दस्तक दीजिए। शफीकुर रहमान बर्क, मौलाना सज्जाद नोमानी, हरिभूषण ठाकुर और अभिजीत सिंह सांगा, ये वो 4 चेहरे हैं जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के स्वादानुसार। पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का, जिनके ऊपर तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से करने पर देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। वो अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। संभल से समाजवादी सांसद को काबुल में किसी निर्दोष को ग्रेनेड लॉन्चर से लेकर AK-47 और AK-56 तक लेकर घेर लेने वाले तालिबानी आतंकवादी क्रांतिकारी लगते हैं। क्रांति वाली इस भ्रांति के मोतियाबिंद के शिकार संभव है शफीकुर रहमान इसलिए हो क्योंकि ये भी उसी शरीयत कानून के बड़े हिमायती हैं जिसका तालिबान है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन जब तक शफीकुर रहमान अपने बयान का मतलब ये नहीं वो नहीं ये बताते, तब तक मौलाना सज्जाद नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता 2 कदम आगे बढ़कर आ गए। इनका बस चलता तो काबुल तक ये जाकर तालिबान का शुक्रिया करके आते। फिलहाल भारत से ही तालिबान के लिए लहालोट हुए जा रहे हैं। मुबारक हो
इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। सज्जाद नोमानी को 15 अगस्त को अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक झंडे को समेट देने की ये तस्वीरें ऐतिहासिक लगती हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। समाज एक तरफ से नहीं बंटता, बांटने का काम दोनों तरफ से होता है। यही वजह है कि बर्क और नोमानी तालिबान के हिमायती बने दिखे तो दूसरी तरफ से कमान संभाली है बिहार से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने। भारत भी अफगानिस्तान बनेगा, तालिबान बनेगा, लोग समझ नहीं रहे हैं, वोट के चश्मे से सब कुछ को देख रहे हैं। मैं संपूर्ण भारत के जितने भी देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें अफगानिस्तान को और उससे कुछ सीख लें। चौथे किरदार हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा। कानपुर में जो मुहर्रम आने से पहले खुद ही धर्म और कानून के ठेकेदार बनने के आरोप में घिर गए, धमकी देते नजर आते हैं। ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई के लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। इसके लिए बस आप लोग एकजुट रहिए। आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है। और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व की ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के करबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है राजनीति और चुनाव में धर्म का इस्तेमाल सेक्युलरिज्म की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राजनीति और चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है, लेकिन हमारे देश के नेताओं को भी धर्मनिरपेक्ष शब्द में सिर्फ धर्म ही चुनना आता है, वो भी समाज को बांटने के लिए। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।